छात्रों और छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक एजुकेशन में। आज हम आपको 12th क्लास में जो समरी है एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ द रेड ट्रैप नाम का एक चैप्टर है, उसकी समरी पढ़ाएंगे, समरी बताएंगे, सारांश बताएंगे और उसके कुछ मुख्य पात्र हैं कहानी के, उनका डिस्कस करेंगे। कहानी स्टार्ट होती है पैडलर से। एक पैडलर होता है, फेरी वाला होता है, जो रैट के लिए ट्रैप बनाता है, चूहेदानी बनाता है। तो वो चूहेदानी बनाता है पुराने वायर से, लोहे के या फिर जो वायरिंग वाले वायर होते हैं, इन सभी को कलेक्ट करता है, एक हिसाब से कूड़ा इकट्ठा करता है और उन कूड़े कचरे से ही एक चूहे के लिए, चूहे पकड़ने के लिए एक चूहेदानी बनाता है। ये फेरी वाला होता है, तो ये फेरी लगाता फिरता है, अपने क्षेत्र में घूमता फिरता है, बेचता है। इसके हाथ में रैट के लिए ट्रैप जो बने हुए वो हाथ में इसके लटके होते हैं। तो ये व्यक्ति, ये पैडलर जो है, एक व्यक्ति के पास एक किसान के घर से गुजरता है, वहाँ इसको शाम हो चुकी होती है। तो ये जो व्यक्ति है उस क्राफ्टर या फिर फार्मर कह सकते हैं, उस व्यक्ति के यहाँ ठहर जाता है, शाम को वहीं ठहरता है। सुबह को वहाँ से ये चल देता है, लेकिन इसके यहाँ ये चोरी करता है। उसके पास 30 करोड़ थे, उस किसान के पास 30 करोड़ थे। बातचीत करते समय उसने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मुझे गाय से, उसकी एक गाय होती है, वो कहता है मुझे इस गाय से काफ़ी इनकम होती है। तो वो ये जब बताता है तो लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये जो पैडलर है, ये उसकी बताई हुई बात पे विश्वास नहीं कर रहा। तो वो पैसे ला के दिखाता है कि देखिए ये मेरी इनकम है। तो ये जब दिखाता है तो इस व्यक्ति की नीयत दिख जाती है पैडलर की, और ये उसके यहाँ जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, यानी कि उसके पैसे चुरा के वहाँ से 9-11 हो जाता है। पैसे चुराने के बाद वो व्यक्ति जो पैडलर है वो रास्ते पर नहीं जाता है, रास्ते से नीचे की तरफ रास्ता जा रहा होता है, जंगल की तरफ, उस रास्ते पे चल देता है। और ये छात्रों, इसी जंगल में जाकर के ये जो पैडलर है ये बुरी तरह फंस जाता है। ये बहुत चलता है लेकिन ये कभी भी जंगल के छोर पर नहीं पहुंचता। तभी इसके अंदर एक फिलॉसफिक थॉट उत्पन्न होती है कि ये मैं जो जाल बनाता हूँ ये चूहे पकड़ने का जाल है, लेकिन लगता है कि सारी दुनिया ही एक ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। इसके अंदर फिलॉसफिक थॉट उत्पन्न होती है। फिर कैसे भी करके इसको किसी दूर कहीं फैक्ट्री चल रही हो, जैसे उसकी आवाज़ आती है, उसको कुछ साउंड महसूस होती है, फील होती है, कहने लगता है कि उसको कोई आवाज़ आ रही है। जब अंततः ये थक जाता है तब इसको एक फैक्ट्री की आवाज़ जहाँ से आ रही थी, ये चलता है उसी आवाज़ की दिशा में, और वहाँ जाकर के फैक्ट्री जो है लोहे का काम जहाँ होता है उस फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है। दिसंबर का माह होता है, 25 दिसंबर की बात होती है। उसी दिन ये वहाँ ये भट्टी पर ताप रहा होता है। वहीं पर आयरन मास्टर, जो इस कहानी का अगला पात्र है, आयरन मास्टर, ये इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर देता है। उसको लगता है, इस आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो पैडलर है ये व्यक्ति उसके जान पहचान का है, और वो व्यक्ति जो आयरन मास्टर समझता है कि ये जो पैडलर है ये कैप्टन है, कैप्टन वैन स्टैहल है, क्योंकि ये इसका जान पहचान का व्यक्ति था आयरन मास्टर का। तो आयरन मास्टर इसको पहचानने में गलती कर देता है और इसको अपने घर, बहुत ही पहले तो विनम्रतापूर्वक बात करता है, फिर उसको अपने घर के लिए इनवाइट करता है, कहता है आज क्रिसमस डे है, चलो आपको इनविटेशन दिया जा रहा है और आप हमारे घर पे चल करके वहीं खाना खाएंगे। लेकिन ये जाने से मना कर देता है। तो ये अपनी आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी को, जिसका नाम मिस विल्मेंसन होता है, उसको भेजता है लेने के लिए। फिर ये व्यक्ति जो है मिस विल्मेंसन के साथ में, जो पैडलर है, ये आयरन मास्टर के घर जाता है। वहाँ जाके इसका अच्छी तरीके से स्वागत होता है, इसको खाने पीने को मिलता है, लेकिन ये वहाँ रात में सोता है, लेकिन सुबह जल्दी वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ गिफ्ट के तौर पर मिस विल्मेंसन के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर अपना वो बैग वहीं छोड़ आता है। जो बैग जिसमें आयरन मास्टर के यहाँ जो बैग था, उस बैग में कुछ रैट ट्रैप्स थी, कुछ और भी चीज़ें थी, इसके अलावा
वो 30 करोड़ नोट थे जो उसने वहाँ से चुराए थे। तो ये इसकी समरी रही। समरी में बहुत कुछ छूटा होगा, लेकिन मैंने मेन पॉइंट को कवर किया है। उसके बाद में कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक पैडलर है, जिसको हमने आपको बताया फेरी वाला, ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा इसमें एक फार्मर होता है जिसके यहाँ चोरी करता है पैडलर। तीसरा कैरेक्टर आयरन मास्टर है, जो एक फैक्ट्री का मालिक होता है और इसी के यहाँ ये इन्वाइट होता है कि यही पैडलर को पहचानने में गलती करता है। चौथा कैरेक्टर मिस वेलमेंसन है, जो एक लेडी है। और पांचवा कैरेक्टर जो कैप्टन बॉन्ड स्टेयर है, ये होते नहीं हैं लेकिन इनका नाम इस पार्ट में आता है, जो इनके आयरन मास्टर की जो है जान पहचान के होते हैं। तो ये रही इसकी समरी और ये इसके कैरेक्टर्स थे।